हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज फिल्मी। ये रामसेस के टीवी शो द जी हॉरर शो की सीरीज का वीडियो है। आज हम बात करेंगे इस शो की कहानी धुंध की। इस कहानी के 6 एपिसोड हैं। पहले एपिसोड के शुरू में अविनाश की पत्नी सुधा को मरे 1 साल हो गया है, लेकिन वो आज भी उसके गम में है। उसका दोस्त अर्जुन उसे समझाता है, खुश रहने को कहता है और दूसरी शादी करने को बोलता है। अर्जुन, जो अविनाश का सारा काम देखता है, शाम को घर में एक बिजनेस पार्टी रखता है, लेकिन अविनाश का पार्टी में मन नहीं लगता। अर्जुन उसे एक लड़की दिखाता है जो एकदम उसकी मरी हुई बीवी सुधा जैसी दिखती है। उसे देखकर अविनाश हैरान हो जाता है। अर्जुन को वो दिल्ली में दिखाई दी थी। अर्जुन ने ही उसे इस पार्टी में बुलाया है। वो बताता है कि इसका नाम नंदा है और इसके मामा बाकीलाल की दिल्ली में कपड़े की दुकान है। अर्जुन अविनाश को नंदा से शादी करने को बोलता है। वो लोग मामा बाकीलाल से बात करते हैं और वो शादी के लिए हाँ बोलता है। उनकी शादी हो जाती है, लेकिन असलियत में नंदा और उसके मामा ने ये शादी अविनाश के पैसों के लिए की है और इस सबके पीछे अर्जुन है। ये लड़की नंदा नहीं, दिल्ली की मशहूर कैबरे डांसर रीटा है, जिसे अर्जुन अविनाश की जायदाद हड़पने के लिए लाया है। एक रात अविनाश एक पार्टी से अपनी पत्नी के साथ वापस आता है, लेकिन रास्ते में अर्जुन अविनाश को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। उसे अस्पताल में होश आता है। उसके सर पर चोट आती है, जिसकी वजह से उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। वो लोग अविनाश को मारने की फिर प्लानिंग करते हैं। यहाँ पहला एपिसोड खत्म होता है। दूसरे एपिसोड के शुरू में रीटा अविनाश से 5 लाख रुपए मांगती है। वो बताती है कि उसने एक हीरो का हार लिया है जिसकी पेमेंट करनी है। अविनाश उसे तिजोरी की चाबी दे देता है। तिजोरी में भरे हीरे जवाहरात को वो लोग लालच की निगाह से देखते हैं। वो रुपए निकालकर मामा को दे देती है। रात को अर्जुन और रीटा इश्क लड़ा रहे होते हैं। अचानक रीटा को अविनाश दिखाई देता है। वो वहां से जाने की कोशिश करते हैं तो अविनाश अर्जुन को रोकता है और बोलता है कि उसे सब पता लग गया है। वो अर्जुन को मारने के लिए पिस्तौल निकालता है, लेकिन हाथापाई में अविनाश को गोली लग जाती है। वो उसकी लाश को एक संदूक में डाल के जमीन में गाड़ने के लिए ले जाते हैं। अचानक उन पर एक कार की रोशनी पड़ती है। यहां दूसरा एपिसोड खत्म होता है। इस कहानी की कास्ट में सुरेंद्र पाल, पूनम दास गुप्ता, बलविंदर धामी, महावीर शाह, अमृत पटेल और अमरनाथ मुखर्जी हैं। तीसरे एपिसोड के शुरू में टैक्सी में नौकर हरिया आता है, इसलिए अर्जुन और रीटा हरिया के पास आ जाते हैं और बाकीलाल लाश को दफनाता है। अगले दिन हरिया अविनाश के लिए चाय लाता है और उसे कमरे में न देखकर हैरान होता है। अर्जुन उसे बताता है कि अविनाश को हार्ट अटैक आने की वजह से उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। वो लोग जायदाद के बंटवारे की बात करते हैं। रीटा तिजोरी की चाबी ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। वो लोग पूरे घर में चाबी ढूंढते हैं, लेकिन चाबी उन्हें कहीं नहीं मिलती। तब उन्हें लगता है कि शायद चाबी अविनाश को दफनाते हुए उसकी जेब में ही रह गई होगी। वो रात में जमीन खोद के लाश के पास चाबी ढूंढते हैं, लेकिन चाबी उन्हें वहां भी नहीं मिलती। अचानक रुमाल निकालते हुए मामा की जेब से चाबी गिरती है। वो तिजोरी खोलते हैं तो वो खाली होती है और उसमें खून होता है। अर्जुन मामा को बोलता है कि उसने ही ये सब किया है। आधी रात को अविनाश की लाश कब्र से निकलती है। रीटा को कुछ आवाज आती है। वो उठकर देखने के लिए आती है तो दरवाजा खुला होता है। अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो बाथरूम का नल खुला होता है। वो नल बंद करती है तो अविनाश की लाश उसका हाथ पकड़ लेती है। यहां तीसरा एपिसोड खत्म होता है। चौथे एपिसोड के शुरू में रीटा अविनाश का हाथ छुड़ाकर भागती है। उसका शोर सुनकर अर्जुन जाग जाता है। वो अर्जुन को बताती है कि उसने अविनाश की जिंदा लाश को देखा है, लेकिन अर्जुन उस पर विश्वास नहीं करता। अगली रात फिर रीटा को आवाज सुनाई देती है। वो अर्जुन से बोलती है कि ये अविनाश की लाठी की आवाज है। अर्जुन पिस्तौल लेके बाहर जाता है और सब जगह देखता है।
एक कमरे में उसे अविनाश की चलती हुई लाश दिखाई देती है जो उसे मारने लगती है, लेकिन ये रीटा का सपना होता है। अर्जुन उसे समझाता है कि यह सब उसका वहम है। दिन में अर्जुन रीटा से कोरे कागज पर साइन कराता है जिससे वो प्रॉपर्टी मिलने पर धोखा न दे पाए। रात को फिर अविनाश की जिंदा लाश रीटा को पकड़ लेती है। वो अर्जुन के पास भागती है। अर्जुन बोलता है कि उसने खुद अविनाश की लाश को दफन किया है। ये बोलते हुए हरिया सुन लेता है। अर्जुन रीटा को कब्र दिखाने ले जाता है, लेकिन कब्र से लाश गायब होती है। यहाँ चौथा एपिसोड खत्म होता है। ये कहानी धुंध रामसेस ने अपनी पहली फिल्म 2 गज जमीन के नीचे से ली है। सिर्फ थोड़ी सी सिचुएशन चेंज की है। फिल्म में लड़की का मामा पूरी प्लानिंग करता है, लेकिन इस कहानी में दोस्त पूरी प्लानिंग करता है। 5वें एपिसोड के शुरू में वकील बैनर्जी घर आता है। वो अर्जुन को बताता है कि अविनाश ने उसे कोई जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। अर्जुन बहाना बना देता है कि अविनाश कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया है। वकील के घर में आने से बाकेलाल घबरा जाता है। हरिया बैनर्जी को सब बताना चाहता है, लेकिन अर्जुन वहां जाता है और बैनर्जी को शराब ऑफर करता है। अर्जुन उससे पूछता है कि अविनाश ने उससे क्या कहा था। बैनर्जी बताता है कि शायद अविनाश अपनी पत्नी से खुश नहीं है, तभी उन्होंने वसीयत बदलने की बात बोली थी। बैनर्जी अपने कमरे में जाता है। अंधेरे में उसे अविनाश की लाश नजर आती है। वो बाहर भागता है। हरिया उसे बताता है कि तीनों ने मिलकर अविनाश को मार के दफन किया था, लेकिन अब अविनाश की लाश तीनों को मारने के लिए यहां भटक रही है। हरिया ने ही रुपए और जेवर तिजोरी से निकालकर बंगले में कहीं छिपा रखे हैं। ये सब बात रीटा सुन लेती है और अर्जुन को बता देती है। बैनर्जी पुलिस को बताने के लिए फोन करता है, लेकिन अर्जुन वहां आ जाता है। अर्जुन उसे मार देता है। अर्जुन हरिया को ढूंढने जाता है। रात में अविनाश की लाश बाकेलाल को मार देती है। रीटा भागती है, तभी अर्जुन आ जाता है। अर्जुन भी अविनाश की लाश को देखता है। दोनों सभी दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ 5वां एपिसोड खत्म होता है। 6ठे एपिसोड के शुरू में रीटा को अविनाश की लाठी की आवाज आती है और वो लोग डर जाते हैं। इतने में एक कार आती है और उसमें से कोई उतरता है। अर्जुन को लगता है कि हरिया तिजोरी के रुपए लेने आया होगा। वो बाहर जाता है, लेकिन अविनाश की लाश अंदर आके रीटा को पकड़ लेती है। अर्जुन अंदर आता है तो वो धुंध में गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह रीटा अपना सामान लेके जा रही होती है, लेकिन अर्जुन अभी भी हरिया का इंतजार करना चाहता है। रीटा इतना डर चुकी होती है कि अब वो मौत के डर से यहां रुकना नहीं चाहती। रीटा जाती है और अर्जुन उसे रोकता है। इसमें रीटा का बैग खुल के गिर जाता है और उसमें रुपए और जेवरात होते हैं। अर्जुन समझता है कि रीटा सारे रुपए और जेवरात लेकर भाग रही होती है, इसलिए वो रीटा को मार देता है। रीटा मरते हुए बोलती है कि ये सब उसने नहीं किया था। इससे अर्जुन दुखी हो जाता है। अर्जुन को किसी के चलने की आहट आती है। वो अविनाश होता है। ना तो वो मरा है और ना ही वो अंधा है। अविनाश पर चलने वाली गोलियां नकली थीं। इस नाटक में बाकेलाल भी अविनाश के साथ था। जब बाकेलाल को पता चलता है कि अर्जुन और रीटा बाकेलाल को कुछ भी नहीं देंगे, तो वो अविनाश को सब बता देता है। अविनाश को यकीन नहीं आता, इसलिए उसने अंधा होने का नाटक किया था। अविनाश को दफनाते हुए अर्जुन और रीटा के जाने पर उन्होंने एक पुतले को संदूक में रख दिया था। हरिया ने रीटा के बैग में रुपए रखे थे, जिससे उनके बीच गलतफहमी हो। अविनाश अर्जुन को बताता है कि उसने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रखी थी। वो उससे भरी हुई रिवॉल्वर देता है और बोलता है कि वो अगर उसे मारना चाहता है तो मार सकता है। अर्जुन अपने आप को गोली मार लेता है। यहाँ 6ठा एपिसोड और ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आप लोग कमेंट और लाइक तो करते ही हैं, लेकिन वीडियो शेयर भी जरूर करें। आगे मैं और एक्साइटिंग वीडियोस लाने वाला हूं, तो देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल लाइफ इज फिल्मी। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।